हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुनील कुमार। आप पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। ये इरिगेशन इंजीनियरिंग का 27 नंबर लेक्चर है। इसमें आप पढ़ेंगे अर्थन डैम। अर्थन डैम जो आपका सिलेबस में है उसको हम अच्छे से देखेंगे अर्थन डैम के अंदर। ठीक है, इससे पहले आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं ग्रेविटी डैम। तो कंक्रीट ग्रेविटी डैम को अगर आप न देखे हों तो यहाँ पे आई बटन पे दे दिया जाएगा, यहाँ पे चेक कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे लेक्चर मिल जाएगा। आपके वीडियो के राइट साइड में ऊपर आप देखेंगे तो आई बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो ग्रेविटी डैम का लेक्चर मिल जाएगा। और आपको किसी और लेक्चर में प्रॉब्लम है तो उसको बताइए, उसके लिए हम अलग से सेपरेट लेक्चर ले लेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जहाँ पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जा रहा है। सेमेस्टर एग्जाम से संबंधित जो स्टडी मटेरियल हैं वो, जैसे प्रकाश शरण, क्वांटम विद्या, जो भी आता है आपके लिए वो सब प्रोवाइड किया जा रहा है। और सेमेस्टर एग्जाम के पेपर्स भी कुछ प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे आइए और अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, और किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम हो तो उसको बताइएगा। चलिए देखते हैं अर्थन डैम क्या होता है। कुछ चीज़ें हैं जो टेक्निकल टर्म्स हैं, टेक्निकल वर्ड्स हैं, जो कि आपको लास्ट लेक्चर में आप देखे होंगे। तो अगर आप उस चीज़ों को न देखे हो, न समझे हो, तो उसको आप देख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये सब क्या वर्ड हैं। जैसे कि डैम के अंतर्गत क्या क्या वर्ड है, जैसे हील है, टो है, स्पिलवे है, स्लीस वे है, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, कई चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो ये आपको बेसिक चीज़ें आपको जानना चाहिए। अगर आप न जानते हो तो लास्ट लेक्चर को आप देखिए, अच्छे से समझ जाएंगे। तब भी कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए, उसको हम फिर से सेपरेट लेक्चर ले लेंगे। चलिए देखते हैं अर्थन डैम। अर्थन डैम ये क्या होता है। अभी आप पढ़े थे ग्रेविटी डैम, आप क्या पढ़े हैं लास्ट लेक्चर में? ग्रेविटी डैम। ठीक है, ग्रेविटी डैम पढ़े हैं आप। अब पढ़ेंगे अर्थन डैम। पहले और आप ग्रेविटी डैम और अर्थन डैम का डिफरेंस भी पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी डैम एंड अर्थन डैम वो भी आप पढ़ चुके हैं। तो अगर आप बेसिकली देखें बेसिक क्या डिफरेंस है इसमें, तो जो इनका स्ट्रक्चरल बिहेवियर है ना, वो डिफरेंस है। ध्यान से सुन रहे हैं ना, स्ट्रक्चरल बिहेवियर क्या डिफरेंस है इसमें? स्ट्रक्चरल, STRUCTURAL, स्ट्रक्चरल जो बिहेवियरल है इनका वो चेंज है, इनका वो डिफरेंस है इसमें, किसमें? अर्थन डैम में और ग्रेविटी डैम में। ठीक है, ये आपको माइंड में रखना है इस वर्ड को। ठीक है, अब इसके बेस हम देखते हैं, इसको इलेबोरेट करते हैं अर्थन डैम को। अर्थन डैम को हम इलेबोरेट करते हैं। क्या है? एन अर्थन डैम इज कंपोज्ड ऑफ सुटेबल सॉइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैरो एरिया और रिक्वायर्ड एक्सकवेशन। ये क्या है? ये एक तरीके का मिट्टी या फिर अर्थ से, सॉइल से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, जिसको आप कहीं से लाते हैं। लाने का मतलब ये है कहीं से आप एक्सक्वेट करके ला रहे हैं, कहीं पे इकट्ठा कर रहे हैं, लेयर बाय लेयर, कंपैक्टेड इन लेयर, लेयर बाय लेयर उसको बनाते हैं, तो वो एक तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है वो अर्थन डैम का पार्ट है। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं अर्थन डैम, प्रिपरेशन ऑफ अर्थन डैम। ठीक है, और इसके अंदर देखते हैं फॉलोइंग प्रिपरेशन ऑफ फाउंडेशन। जो इसके फाउंडेशन बनाते हैं, अर्थन डैम को जब फाउंडेशन बनाएंगे तो कुछ आप प्रिपरेशन करेंगे, कुछ आप उसके लिए तैयारियां करेंगे कि स्टार्टिंग क्या करें आप। तो क्या होता है उसमें? एक्सक्वेशन करते हैं, ट्रांसपोर्ट टू द साइट, एक्सक्वेशन करके जो आपका सॉइल है, जो सुटेबल सॉइल रहेगा वहाँ पे यूज करने के लायक, उसको आप ट्रांसपोर्ट करके लाते हैं, डंप करते हैं, स्प्रेड इन लेयर्स फॉर रिक्वायर्ड डेप्थ। जो आपको डेप्थ की रिक्वायरमेंट है उसके रिगार्डिंग आप उसको वहाँ पे पुट करते हैं, वहाँ पे फैलाते हैं, एक तरीके से वहाँ स्प्लिट करते हैं लेयर बाय लेयर। ठीक है, सॉइल को अर्थन डैम का फाउंडेशन बनाने के लिए। फिर उसको क्या करेंगे आप? जब आप लेयर बाय लेयर उसको वहाँ पे लगा देंगे, रख देंगे मिट्टी को, तो उसको आप टेम्परिंग करेंगे, एक तरीके से उसको आप कंपैक्टेड करते हैं, कंपैक्ट करेंगे। कंपैक्ट करने का प्रोसेस, टूल्स अलग अलग हैं, तो वो डिपेंड करेगा किस तरीके का साइट है आपका, क्या लोकेशन है वहाँ पे, और जो आपकी सॉइल की क्वालिटी है क्या है, उस इन सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। तो इन सब के बेस पे अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट, अलग अलग टाइप के टूल्स यूज होते हैं। तो आप टूल्स का नाम जान लीजिए। टैंपिंग रोलर्स है, सीप फुट रोलर्स है, हैवी न्यूमेटिक टायर्ड रोलर है, वाइब्रेटर रोलर है, ट्रैक्टर्स वगैरह हैं, और अर्थ हॉलिंग इक्विपमेंट है। ठीक है, ऐसे कई इक्विपमेंट आप यूज़ करते हैं कंपैक्टेड करने के लिए अर्थ सॉइल को। और जो मेजर एडवांटेज है आपका
अर्थन डैम का वो ये है कि वीक फाउंडेशन अगर आपका है उसके लिए भी ये सुटेबल है। अगर आपका जो सॉइल है, जो उसका बेस है वो वीक है, तो वहाँ पे भी आप अर्थन डैम बना सकते हैं। ठीक है। और इसमें ये जो होता है कि कम हाइट के लिए इसको बनाते हैं, जो हाइट लेवल होता है इसका कम होता है, ग्रेविटी डैम के कंपेरिजन में इसका हाइट लेवल कम होता है। कई डिफरेंसेस हम देखे हैं लास्ट लेक्चर में, ग्रेविटी डैम और अर्थन डैम के जो डिफरेंस है, कई डिफरेंस हम लास्ट लेक्चर में देखे हैं। तो अगर आप न देखें वीडियो तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपका रॉक फिल एंड पेविंग स्टोन फेसिंग कवर्ड विथ कंक्रीट रेनफोर्समेंट कंक्रीट स्लैब आर यूज टू प्रोटेक्ट अपस्ट्रीम। ये कह रहे हैं आप पिचिंग करते हैं। पिचिंग करने का मतलब ये है कि लेयर बाई लेयर, एक सिंगल लेयर, डबल लेयर आप स्टोन को प्रोवाइड करते हैं। इससे क्या होता है, जो उससे फोर्स जनरेट हो रहा है, प्रेशर जनरेट हो रहा है अपस्ट्रीम साइड में, वो इसके स्लोप को, उसके बेस को डैमेज ना कर पाए। ठीक, इसलिए आप क्या करते हैं, आप पेविंग स्टोन का फेसिंग कवर करते हैं। फेसिंग कवर का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर से एक आप लेयर दे देते हैं, पिचिंग कर देते हैं। ओवरऑल आप ये समझ लीजिए कि पिचिंग कर देते हैं स्टोन से। ठीक है, पिचिंग का मतलब ये होता है कि स्टोन को बिछाना उसके लेयर पे, उसके सरफेस पे, ये समझ लीजिए। तो ये क्या करेगा, जो वेव्स वगैरह जनरेट होते हैं, फोर्स जनरेट होंगे, प्रेशर जनरेट होंगे, उससे ये बचाएगा। ठीक है, जो आपका स्लोप रहेगा अर्थन डैम का। डाउन स्ट्रीम स्लोप आर प्रोटेक्टेड बाय प्लांटेड ग्रास। ये तो अप स्ट्रीम के केस में हो गया। अप स्ट्रीम के आप क्या करते हैं, अप स्ट्रीम में आप स्टोन पिचिंग कर देंगे, सीधा सीधा ये समझिए। डाउन स्ट्रीम में क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम में आप क्या करेंगे, ग्रास लगा देंगे, प्लांटेड ग्रास एंड क्रस्ड स्टोन। प्लांटेड ग्रास, आप वहाँ पे घास वगैरह, छोटे छोटे पौधे इस टाइप को वहाँ लगा देंगे डाउन स्ट्रीम साइड में, और जो स्टोन, क्रस्ड स्टोन होते हैं, उनको आप वहाँ बिछा देंगे, वहाँ आप लगा देंगे। ठीक है, जिससे कि आपका वो स्लोप जो है डाउन स्ट्रीम का, वो स्लोप आपका डैमेज ना हो पाए। ठीक है, बेस स्लोप जिसे कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ अर्थन डैम। अर्थन डैम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या प्रकार हैं इसके। ठीक है, टाइप्स ऑफ अर्थन डैम। तो एक है आपका रोल्ड फिल डैम, दूसरा है आपका हाइड्रोलिक फिल डैम। ठीक है, रोल्ड फिल डैम, हाइड्रोलिक फिल डैम, हम इनको देखते हैं डिटेल में। रोल्ड फिल डैम देखते हैं क्या है। रोल्ड फिल डैम को मेनली 3 पार्ट में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट है आपका होमोजीनियस एम्बैंकमेंट टाइप, सेकेंड है जोन एम्बैंकमेंट टाइप, थर्ड है डायाफ्राम एम्बैंकमेंट टाइप। ठीक है, एग्जाम में आपका अगर इसके बारे में आता है डिफिनीशन ऑफ अर्थन डैम एंड टाइप्स ऑफ अर्थन डैम, तो आपका डिफिनीशन लिखना है। उसके बाद टाइप्स के लिए आप ऐसे बना दीजिए। टाइप्स में अगर आपको पूछ रहे हैं तो आप अर्थन डैम लिखिए, इसके आप ऐसे बना दीजिए। इसमें लिख लीजिए रोल्ड फिल डैम, इधर हाइड्रोलिक फिल डैम। इसके बारे में आप डिटेल छोटा छोटा करके आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आपको हिस्ट्री लिखना है, वहाँ पे कुछ भी आपको समझ में मन में आ रहा लिखते जा रहे हैं, ज़्यादा लेंदी बनाने के चक्कर में। कभी कभी आप सोचते हैं कि सेमेस्टर एग्जाम में जितना ज़्यादा पेज फिल करेंगे, जितना ज़्यादा पेज भरेंगे, उतना ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। तो ऐसा कभी नहीं होता है, ऐसा कहीं नहीं होता है। ठीक है, आपको नंबर जो मिलता है, आप जो लिखते हैं, जो सही चीज़ें लिखते हैं, उसी पर नंबर मिलता है, पेज भरने पर नंबर नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको वही चीज़ लिखना है, कम ही लिखिए, लेकिन जो आपका सिलेक्टेड आंसर है वही लिखिए। तो इसमें आप क्या करेंगे, होमोजेनियस एम्बैंकमेंट टाइप, जोन एम्बैंकमेंट टाइप एंड डायफ्राम एम्बैंकमेंट टाइप का अलग अलग से डिस्क्राइब करने का मतलब है, एक दो लाइन इसके बारे में लिखिए और इसका ये डायग्राम बनाना चाहिए। डायग्राम बनाने का मतलब ये होता है कि जो एग्जामिनर होते हैं उनको पता चल जाता है कि आपको इसका ओवरव्यू अच्छे तरीके से है। तो आप होमोजीनियस एम्बैंकमेंट टाइप का सबसे पहले क्या करेंगे, आप डायग्राम बना देंगे। डायग्राम बनाने के बाद आप इसी डायग्राम के बारे में 2-3 लाइन लिख देंगे बस, ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है। इसी डायग्राम के बारे में 2-3 लाइन लिख देना है, तो यही आपका आंसर हो जाता है। तो कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए पूछें भाई आपको बताना है टाइप्स ऑफ अर्थन डैम, तब उसमें आप बताना होमोजेनियस एम्बैंकमेंट टाइप के बारे में बताना है। तो फर्स्टली आप ये स्ट्रक्चर बनाइए, फिर बताइए कि यहाँ पे आप स्लोप पिचिंग कर देते हैं, स्टोन पिचिंग कर देते हैं, स्टोन से कर देते हैं। ठीक है, इसके क्या है, जो होमोजेनियस एम्बैंकमेंट है उसमें कोई भी ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये इंटरनल पार्ट में उसका ड्रेनेज प्रोवाइड नहीं करते हैं आप, ये आपको लिख देना है। ठीक है, फिर आपका जो लिखना है, जो बेस है आपका, उसका वो इम्परवियस फाउंडेशन होता है, बेस आपका इम्परवियस फाउंडेशन होगा। इधर आपका जो सीपेज होके आ रहा है, जो टॉप लेवल है सीपेज का, जो टॉप फ्लो है ऑफ वाटर, उसका क्या बोलते हैं, फ्रेटिक लाइन बोलते हैं, उसे आप फ्रेटिक लाइन बोलते हैं। तो यही सब चीज़ें आपको डिस्क्राइब करके 1-2-3 पॉइंट करके लिख देना है, यही आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जोन एम्बैंकमेंट टाइप। जोन एम्बैंकमेंट टाइप में क्या होता है, जोन एम्बैंकमेंट टाइप, इसमें क्या होता है कि जो उससे इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें क्या डिफरेंस है, जो आपका सीपेज वाटर आ रहा है वो पहले ड्रेन हो रहा है। देखिए यार, लिखा ना ड्रेनेज फिल्टर, वहाँ ड्रेन हो रहा है, फिर आपका डाउन स्ट्रीम में जा रहा है। अगर इधर आपका अप स्ट्रीम है तो ये डाउन स्ट्रीम है, तो यहाँ पे ड्रेन हो रहा है, ये चीज़ आपको देखना है। यहाँ पे ये चीज़ देखना, यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रेन हो रहा है आपका वाटर।
फ़िल्टर लगा हुआ है यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा जो सिल्ट वगैरह आएंगे या फिर जो आपका सॉइल फ्लो होके आ रहा है उसको आप यहाँ पे कलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से आप क्लीन आउट कर लेंगे। ये चीज़ें रहती है और लगभग सेम चीज़ें हैं और जो हैं चीज़ें वो सेम हैं। यहाँ पे भी आप पिचिंग करते हैं, ये सीपेज होके आ रहा है, टॉप फ्लो लाइन जो होता है उसी आप फ्रेटिक लाइन बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें सेम है। तो यहाँ पे आप क्या होता है डिफरेंस क्या मिला आपको, ड्रेनेज फिल्टर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको लिखना है। नेक्स्ट है आपका डायफ्राम इम्बैकमेंट टाइप। डायफ्राम इम्बैकमेंट टाइप में देखिए क्या है, इसमें क्या है कि बीच में मिड लेवल पे जो इसका आपका फाउंडेशन है उसके मिड में आप क्या प्रोवाइड करते हैं, एक डायफ्राम प्रोवाइड कर देते हैं, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। और वो उसके जो अगल बगल का लेयर है वो परवियस फाउंडेशन होता है, और जो आपका बेस फाउंडेशन है वो इम्परवियस फाउंडेशन होगा। जो आपका बेस है ये इम्परवियस होगा, यहाँ से वाटर नहीं जा पाएगा। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, इसके स्लोप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्शन टू स्लोप वी प्रोवाइडेड स्टोन पिचिंग। इसका मतलब आप यहाँ पे स्टोन बिछा देते हैं, स्टोन फैला देते हैं, जिससे आपका ये जो प्रेशर आ रहा है यहाँ पे शिफ्ट होके आए, इसमें लोड न लगाए, इसमें डायरेक्टली इसको इरोड न करे, डैमेज न करे, इसलिए आप यहाँ पे स्टोन पिचिंग कर देते हैं। ये आपका है मैक्सिमम वाटर लेवल, ठीक है। डायफ्राम ये आपका अप स्ट्रीम है, इधर आपका डाउन स्ट्रीम है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। बस इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता देना। इसमें क्या मिला आपको डिफरेंस, इसमें ये मिला कि इसमें डायफ्राम का यूज करते थे, एक स्ट्रक्चर का यूज करते हैं आप मिड में। फेलर ऑफ अर्थन डैम। अर्थन डैम में जो फेलर हो जाते हैं, कैसे फेल होता है, क्यों फेल होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फेलर ऑफ अर्थन डैम क्या कॉजेज़ हैं, कॉजेज़ ऑफ अर्थन डैम क्या होता है उसको देखेंगे अगर, तो क्या होता है देखिए, अर्थ जो है आपका वो लेस रिजिड बॉडीज बना रहता है, इसका मतलब वो फुल्ली रिजिड बॉडी नहीं रहता है। अर्थ डैम आर लेस रिजिड एंड हेंस मोर ससेप्टिबल टू फेलर, और ये इस पर फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है, ठीक है। ये नॉर्मली सॉइल से बनता है, अर्थ सॉइल से बनता है, इसलिए फेल होने का चांस ज़्यादा रहता है। और जो आपका ग्रेविटी डैम है वो क्या होता है, रिजिड होता है, उसमें आप कंक्रीट मेजनरी वर्क्स इस टाइप का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि ड्यू टू इम्प्रॉपर डिज़ाइन, अर्थन डैम में कोई स्पेशल डिज़ाइन इसमें बन के नहीं आता, कोई स्पेशल डिज़ाइन आप नहीं करते हैं कि यहाँ पे ऐसे करना है, कि यहाँ पे ये प्रोवाइड करता है, जैसे आप जिस टाइप का सॉइल पाते हैं उसको आप यूज़ करने लगते हैं। ये इम्प्रॉपर डिज़ाइन होता है, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन रहता है, इसमें लैक ऑफ मेंटेनेंस रहता है, कई प्रॉब्लम इसमें आती है। तो इसके जो कैटेगराइज प्रॉब्लम है उसको हम देखते हैं। 3 कैटेगरी में किया गया है, इसके जो फेलर होते हैं उसको 3 कैटेगरी में किया गया है। फर्स्ट है हाइड्रोलिक फेलर, सीपेज फेलर, एंड थर्ड इज स्ट्रक्चरल फेलर। नाउ वी कैन सी हाइड्रोलिक फेलर। अब हम हाइड्रोलिक फेलर देखते हैं क्या होता है। हाइड्रोलिक फेलर इसके नेम में ही आपको दिख रहा है कि हाइड्रोलिक, इसका मतलब वाटर की वजह से फेल हो रहा है। जो ये स्ट्रक्चर है ये वाटर की वजह से ही फेल हो रहा है, तभी इसका नाम पड़ा है हाइड्रोलिक फेलर। तो देखते हैं क्यों, कैसे वाटर की वजह से फेल करता है। इसमें क्या होता है आपका, इस टाइप का जो फेलर होता है वो लगभग 40% होता है। 40% जो डैम में फेलर होता है वो हाइड्रोलिक फेलर ही होता है, ठीक है, ये बता रहे हैं। द फेलर अंडर दिस कैटेगरी में अकर्स ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। इस कैटेगरी के जो फेलर हैं वो विभिन्न प्रकार के रीजन उसमें आते हैं जो कि निम्न हैं, नीचे हम देखते हैं क्या क्या है। ओवर टॉपिंग फेलर, इसमें क्या होता है, डैम में जो वाटर है वो ओवर टॉप कर जाए, मतलब ओवरफ्लो कर जाए, स्पिल वे कर जाए, तो इस टाइप से जो फेल होगा उसे बोलेंगे हम ओवर टॉपिंग फेलर। डिजाइन फॉर इज अंडर एस्टिमेट द स्पिल वे इज ऑफ इनसफिशिएंट कैपेसिटी। इसका मतलब जो आपका स्पिल वे हो रहा है, जो ओवरफ्लो हो रहा है वो इनसफिशिएंट कैपेसिटी पे है, आपका कैपेसिटी उतना नहीं है कि जितना आपका फ्लो करा रहे हैं। तो मैक्सिमम फ्लो हो रहा है, ज़्यादा ओवर हो रहा है, तो उससे आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाएगा, ये बता रहे हैं, ठीक है। द स्पिल वे गेट्स आर नॉट प्रॉपरली ऑपरेटेड, और इस कंडीशन में स्पिल वे आप ऑपरेट सही से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी एक डैमेज का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये भी डैमेज करने का एक माध्यम है, आपके स्ट्रक्चर को डैमेज कर देता है। इरोजन ऑफ अपस्ट्रीम फेस, इरोजन ऑफ अपस्ट्रीम फेस। अब इसको देखिए, जो अपस्ट्रीम का फेस है ये आपका अपस्ट्रीम, अगर इधर ये अगर आपका स्ट्रक्चर बना हुआ है देखेंगे ध्यान से, ठीक है, ये अपस्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम है, तो ये इसका जो फेस है इधर कैसे इरोज हो रहा है। इरोज होने का मतलब ये है, इरोजन का मतलब ये है डिके होना, कट जाना, ठीक है। जैसे कोई लेयर है, जैसे मिट्टी पे अगर आप किसी हाइट से, किसी मिट्टी पे किसी हाइट से आप वाटर को कांस्टेंट फ्लो कराएंगे, कांस्टेंट उस पर ड्रॉप करेंगे,
इसका मतलब ये है कि लगातार आप उसमें पानी गिराएंगे किसी मिट्टी पे तो वहाँ पे क्या करेंगे, गड्ढा हो जाएगा, जिसे आप बोलते हैं। गड्ढा होने का मतलब ये है कि वहाँ का मिट्टी कट जाएगा, इरोज हो जाएगा, इरोजन हो जाएगा वहाँ पे। तो वही चीज़ होता है इरोजन ऑफ अप स्ट्रीम फेज। तो यहाँ पे अप स्ट्रीम फेज में इरोजन हो जाता है। कैसे, इसका ये भी कारण है फेल होने का, इरोजन ऑफ अप स्ट्रीम फेज, इसकी वजह से आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाता है डैम। तो क्यों ये होता है, कैसे होता है, इसका हम देखते हैं। द वेव एक्शन ड्यू टू द विंड, क्या कारण है, जो इसमें विंड के थ्रू जो वेव एक्शन जनरेट होता है, जो टाइड्स जनरेट होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो आपके डैम के मटेरियल को इरोज कर देता है, इरोजन कर देता है। इसकी वजह से अप स्ट्रीम फेस आपका फेल हो जाता है, डैमेज हो जाता है, जिससे आपका ओवरऑल स्ट्रक्चर डैमेज होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। और क्या है, इट विल लीड्स टू वॉशिंग आउट द डैम मटेरियल, जो डैम का मटेरियल है उसको भी हटा देता है। ओवरटर्निंग ऑफ द प्रोटेक्शन स्लैब और स्लिप ऑफ द अप स्ट्रीम फेस, जो आपका ओवरटर्निंग होने का चांस होता है, इससे ये ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है। क्रैकिंग ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन, क्रैकिंग ड्यू टू फ्रॉस्ट एक्शन, फ्रॉस्ट एक्शन मतलब कि जो आपका एक तरीके के, जब आप डैम में वर्क करते हैं, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो क्या होता है कि कभी कभी आप वहाँ पे ध्यान नहीं दे पाते हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं, जैसे कि वहाँ पे स्पेस छूट जाना, सही से वहाँ पे आप कंपैक्ट नहीं कर पाए हैं, कंपैक्ट न कर पाना उन सब चीज़ों को, तो वहाँ पे क्या होता है, स्पेस जनरेट हो जाता है, होल जनरेट हो जाता है। वहाँ पे क्या होता है कि कुछ विभिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े या फिर और मतलब कई चीज़ें जो हैं वहाँ पे रहने लगते हैं, आ जाते हैं, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका अपर पोर्शन है, फ्रोस्ट इन द अपर पोर्शन ऑफ द डैम में काजेज हैवी एंड क्रैकिंग ऑफ द सॉइल विथ डेंजरस सीपेज एंड कंसिक्वेंट फेलर, उसमें क्या होता है, सीपेज होने लगता है, सीपेज होने लगता है, जिसकी वजह से वो फेल हो जाता है आपका स्ट्रक्चर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इरोजन ऑफ द डाउन स्ट्रीम स्लोप बाई गली फॉर्मेशन। क्या होता है, जब आप डाउन स्ट्रीम साइड में गली फॉर्मेशन देते हैं तो उसकी वजह से भी आपका स्ट्रक्चर फेल हो जाता है। तो कैसे हो जाता है, जब हैवी रेन होगा, वाटर ज़्यादा आ जाएगा वहाँ पे, तो डाउन स्ट्रीम फेस आपका फेल होने का चांस बढ़ जाता है। इरोजन एक्शन ऑफ मूविंग वाटर, जो आपका वाटर फ्लो कर रहा है, मूव कर रहा है, उसकी वजह से भी आपका इरोजन होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। द फॉर्मेशन ऑफ द गलीज ऑन द डाउन स्ट्रीम फेस लीडिंग टू द डैम फेलर, जो फॉर्मेशन हो जाता है गली का आपके डाउन स्ट्रीम साइड में, डाउन स्ट्रीम साइड में जो फॉर्मेशन बन जा रहा है गलीज का, उससे क्या हो जाता है, आपका डैम फेलर होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। टो इरोजन, टो इरोजन आपके लिए क्वेश्चन है, आपके लिए एक क्वेश्चन है, ये आपका, अगर हम इजी कर दे रहे हैं आपके क्वेश्चन को, अगर ये आपका क्या है, ये आपका एक डैम है। ठीक है, ये आपका डैम है, ये अप स्ट्रीम साइड है, ये डाउन स्ट्रीम साइड है, तो आपको बताना है हील और टो किधर होगा। ध्यान से सुनिए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताइएगा हील और टो किधर होगा। इसका मतलब अगर ये इधर अप स्ट्रीम है, इधर डाउन स्ट्रीम है, ये आपका डैम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आपको बताना है जो हील और टो होता है, हील अप स्ट्रीम साइड में होगा कि डाउन स्ट्रीम साइड में होगा, टो अप स्ट्रीम साइड में होगा कि डाउन स्ट्रीम साइड में होगा, आपको बताना है। आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि HEEL हील एंड TOE कहाँ होते हैं, किस साइड होते हैं। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। लास्ट लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो आपको एकदम अच्छी तरीके से पता होगा। ठीक है, हील एंड टो के बारे में आप बताइए किधर सिचुएट होते हैं, ये किधर रहते हैं। चलिए टो इरोजन देखते हैं। सिमिलर टू द वेव एक्शन, जब वेव एक्शन जनरेट होता है तो क्या होता है, अप स्ट्रीम ऑफ द डैम, जैसे जब वेव एक्शन जनरेट हो रहा है अप स्ट्रीम साइड डैम में, उसका जो फेस होता है वो इरोज हो जाता है। उसी टाइप में जब डाउन स्ट्रीम साइड में वेव जनरेट होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से आपका जो स्ट्रक्चर है वो फेल होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्या होता है, टेल वाटर की वजह से ये इरोजन इसमें आता है। ठीक है, आपको बताना है टो और हील किधर होता है डैम के, किस साइड में, अप स्ट्रीम साइड में या फिर डाउन स्ट्रीम साइड में, कौन कौन होता है, कौन किधर होता है। सीपेज फेलर सेकंड है आपका, सीपेज फेलर। इसमें देखते हैं सीपेज में आपको समझ में आ रहा है कि वाटर सिप हो रहा है, वाटर यहाँ से जा रहा है छिद्र के माध्यम से, होल के माध्यम से, ये समझ सकते हैं। ठीक है, वाइट्स के माध्यम से। तो देखते हैं अनकंट्रोल्ड और कंसंट्रेटेड सीपेज। अनकंट्रोल इसका मतलब जहाँ से लगातार फ्लो हो रहा है,
कंसनट्रेटेड सीपेज जहाँ से लगातार फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है थ्रू डैम बॉडी और फाउंडेशन में लीड्स टू द फेलियर ऑफ द डैम। ये क्या करेगा, ये आपके डैम को फेल कर देगा। कैसे करेगा, लगातार आपका जो कंटिन्यूस फ्लो हो रहा है वाटर का वो किसी एक स्थान पर जाएगा, वो वहाँ के जो आपका अर्थन डैम है, आपको ध्यान देना है ये अर्थन डैम है, तो अर्थन डैम वहाँ के जो सॉइल है उसको कट कर देगा, काट देगा, उसको इरोज कर देगा। इसे इस टाइप के फेलियर को हम बोलते हैं सीपेज फेलर। इसके अंदर देखते हैं दो कंडीशन आते हैं, एक पाइपिंग फेलर आता है, एक स्लगिंग आता है। पाइपिंग क्या होता है, पाइपिंग एक बहुत ही एक तरीके का फेमस टर्म कह सकते हैं, टेक्निकल इरिगेशन के टर्म में कहें, क्योंकि ये बहुत ही एग्जाम वगैरह में आते हैं, कम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, हर जगह आते हैं। तो ये भी दो टाइप्स होते हैं, थ्रू फाउंडेशन एंड डैम बॉडी। तो हम दोनों को अच्छे से देखेंगे। देखते हैं पाइपिंग का ओवरव्यू देखते हैं क्या होता है। पाइपिंग क्या होता है, इट इज़ द प्रोग्रेसिव इरेजन एंड सब्सिक्वेंट रिमूवल ऑफ सॉइल। ये क्या है, जो सॉइल ग्रेन्स होते हैं, सिल्ट वगैरह होते हैं, उनको ये रिमूव करने का प्रोसेस है, उनको रिमूव करता है विद इन द बॉडी। इसका मतलब विद इन द बॉडी और फाउंडेशन ऑफ द डैम। जो बॉडी है आपका उसके अंदर की तरफ से जो सॉइल को रिमूव कर रहा है उसे बोलते हैं पाइपिंग। पाइपिंग एक प्रोसेस है, पाइपिंग एक कंडीशन है, ठीक है, जो कि जब वाटर डैम या फिर फाउंडेशन के अंदर ही, बॉडी के अंदर ही सॉइल ग्रेन्स को रिमूव करता हो उसे बोलते हैं पाइपिंग, ठीक है। स्लगिंग क्या कहता है, इज द प्रोग्रेसिव रिमूवल ऑफ सॉइल फ्रॉम द वेट डाउन स्ट्रीम फेस। ये क्या है, लगातार रिमूवल, ये भी है लगातार रिमूव कर रहा है सॉइल को, किधर, डाउन स्ट्रीम साइड में, उसे बोलते हैं स्लगिंग, ठीक है। पाइपिंग ये क्या है, मोर देन 1/3 ऑफ द अर्थ डैम हैव फेल्ड ड्यू टू दिस रीजन। इस रीजन से, इस रीजन का मतलब कौन सा रीजन, सीपेज फेलर। सीपेज रीजन के जो 1/3 फेलर होता है डैम का, इसी की वजह से होता है। मतलब कि अब देखते हैं हम पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन, ठीक है। पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन देखेंगे, पाइपिंग थ्रू डैम देखेंगे। पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन देखते हैं, व्हेन हाईली परमिएबल कैविटीज और स्ट्रेटा ऑफ कोर्स सैंड और ग्रेवल आर प्रेजेंट इन द फाउंडेशन, वाटर में सीप एट ह्यूज रेट थ्रू देम। पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन, इसके थ्रू जो फेल होता है वो कैसे होता है, जब आपका कहीं होल है, कहीं स्ट्रेटा कैविटी बना हुआ है, वहाँ जब लगातार फ्लो हो रहा है वाटर का, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से आपका डैम फेल हो जाएगा, ये बता रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दिस कंसनट्रेटेड फ्लो एट ए हाई ग्रेडियंट में इरोड द सॉइल। ये कंसनट्रेशन जो फ्लो का है, जो कंसनट्रेट फ्लो लगातार आ रहा है, ये हाई ग्रेडियंट से आता है, जिससे कि ये वाटर जो सॉइल को इरोड कर देता है, मतलब कि इसको काट देता है। इंक्रीज फ्लो ऑफ वाटर एंड सॉइल रिजल्ट्स इन क्रिएशन ऑफ हॉलोज बिलो द फाउंडेशन इन विच ऑफ द डैम में सिंक। ये क्या है, जो आपका हॉलो, छिद्र, होल जो बन जा रहा है आपके डैम के बेस पे, डैम में, वो एक कंडीशन ऐसा आएगा कि आपको पूरे डैम को सिंक कर देगा। सिंक का मतलब डाउन कर देगा, डाउन का मतलब ये एक तरीके का धंस जाना। वहाँ की मिट्टी, वहाँ का स्लैब, वहाँ का जो भी आपका स्ट्रक्चर है, जो आपका बेस है, वो क्या हो जाएगा, उसका जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये भी एक मेजर रोल करता है आपको, आपके डैम को फेल करने का। अब देखते हैं पाइपिंग थ्रू डैम बॉडी। पाइपिंग थ्रू फाउंडेशन था वो, अब हम देखते हैं पाइपिंग थ्रू डैम बॉडी। इसमें क्या है, फ्लो चैनल डेवलप ड्यू टू फॉल्टी कंस्ट्रक्शन। जब आप, ये कैसे फेल होता है, जब आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं और उसमें फॉल्टी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन मिस्टेक कर रहे हैं, गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इनसफिशिएंट कंपैक्शन कर रहे हैं, सही से कंपैक्शन नहीं कर रहे हैं। सॉइल को कंपैक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। सॉइल को कंपैक्ट नहीं करेंगे तो उसमें से एयर वाइड आप रिमूव नहीं कर पाएंगे। एयर वाइड नहीं रिमूव कर पाएंगे तो बारिश के समय या फिर उसमें जब पानी जाएगा तो वो उसमें छिद्र रहेंगे, जिससे वो आपका डैमेज कर देगा, सीपेज कर देगा, ठीक है। और आपका क्रैक्स उसमें जनरेट हो जाएगा, एम्बैंकमेंट ड्यू टू सेटलमेंट हो जाएगा उसमें, और श्रिंकेज क्रैक्स आ जाएंगे उसमें। क्यों, क्योंकि वहाँ पे होल पहले से ऑलरेडी बना हुआ था, ठीक है। स्लगिंग को देखते हैं फिर से, दिस विल बी कॉज रिडक्शन ऑफ द स्टेबिलिटी। स्लगिंग के इसमें क्या होता है, जब आपका, इसके देखिए, जब रिपीटिशन ऑफ वाटर वेटिंग एंड स्लाइडिंग विल कंटिन्यूस फर्दर, जैसे कि लगातार विल्टिंग होता है, वेटिंग हो रहा है, गीला करना, वाटर आ रहा है, जा रहा है, इसकी वजह से भी आपका डैम फेल होता है। इस कंडीशन क्या कहते हैं आप, स्लगिंग कहते हैं, ठीक है। द रिपीटिशन ऑफ वेटिंग एंड स्लाइडिंग विल कंटिन्यूस फर्दर टू कॉज डैम फेलर।
इट इज़ नोन एज, इट्स टर्म नोन एज क्या है, स्लगिंग बोलते हैं इसे। दिस विल काज रिडक्शन ऑफ स्टेबिलिटी, इससे क्या होता है, जो आपका स्टेबिलिटी है डैम का, जो आपके स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी उसको रिड्यूस करता है, ठीक है, ऑफ द स्लोप एंड स्मॉल साइज स्लाइडिंग में अकर, और उसके साइज को छोटा कर देता है। नेक्स्ट टाइप का स्ट्रक्चरल फेलर। स्ट्रक्चरल फेलर, स्ट्रक्चरल फेलर ये क्या होता है, अबाउट 20% ऑफ फेलर जो होता है, जो लगभग जो 25% फेल होता है आपका डैम, वो स्ट्रक्चरल फेलर की वजह से होता है। जनरली ये सीयर फेलर से होता है, लीडिंग टू स्लाइडिंग। सीयर फेलर्स की वजह से आपको वो जो स्लाइडिंग का ज़्यादा हो जाना, स्लाइड कर जाना, उससे आपका फेल होता है स्ट्रक्चर। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट पार्ट है फेलर ड्यू टू द पोर वाटर प्रेशर। फेलर ड्यू टू द पोर वाटर प्रेशर, ठीक है। देखिए क्या है, जो आपका पोर वाटर प्रेशर होता है, अगर आपको इसको बारे में अच्छे से जानना है तो आप कमेंट करिएगा, इसको बताएंगे। वैसे आप इसको सॉइल मैकेनिक्स में अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो एक्सेसिव पोर वाटर प्रेशर इज कंबाइंड सीम्स ऑफ सैंड एंड सिल्ट, आर्टेसियन प्रेशर इज इन अबेटमेंट्स इटीसी, ठीक, इट्स में रिड्यूस शियर स्ट्रेंथ। जो आप जब आपका पोर वाटर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा वो आपके शियर स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देता है, ये भी एक कॉजेज होता है फेल होने का। और लूज सैंड फाउंडेशन में फेल बाय लिक्विफेक्शन और फ्लो स्लाइड्स। लिक्विफेक्शन के बारे में आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको पता होगा तो बताइएगा, नहीं पता होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम इसके बारे में अलग से सेपरेट लेक्चर ले लेंगे, लिक्विफेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये एक तरीके का फिनोमिना है, कैसा फिनोमिना है उसको हम बताएंगे, आप बताइएगा पहले, अगर नहीं आएगा तो हम बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइप का अप स्ट्रीम स्लोप फेलर। अप स्ट्रीम स्लोप फेलर में क्या होता है, स्टीप स्लोप, वीक इम्बैंकमेंट सॉइल, सडन ड्रा डाउन रिजर्वायर, इस टाइप से फेल होता है आपका स्ट्रक्चर, उसे बोलते हैं अप स्ट्रीम स्लोप फेलर। नेक्स्ट टाइप का डाउन स्ट्रीम स्लोप फेलर। डाउन स्ट्रीम स्लोप फेलर में क्या होता है, जब रिजर्वायर इज एट मैक्सिमम लेवल एंड इफ द स्टडी स्टेज सीपेज इज एट मैक्सिमम रेट। जब आपका सीपेज का रेट मैक्सिमम हो तब क्या होगा, डाउन स्ट्रीम स्लोप इज स्लाइड ड्यू टू सीपेज फोर्स। जब आपका सीपेज का एक तरीके का फ्लो जो हो रहा है वो मैक्सिमम रेट पे है, तो जो डाउन स्ट्रीम का आपका पोर्शन है वो सीपेज फोर्स से स्लाइड कर जाएगा। स्लाइड करने का मतलब है कि हट जाएगा, उसका स्थान चेंज हो जाएगा। एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, जिधर आपका वाटर फ्लो हो रहा है, जिधर आपका ड्राइविंग फोर्स लग रहा है, उधर आपका स्ट्रक्चर स्लाइड कर जाएगा, ठीक है, ड्यू टू मैक्सिमम सीपेज रेट, ये आपको लिखना है इसमें। फाउंडेशन स्लाइड। फाउंडेशन स्लाइड में क्या है, द डैम बॉडी एज ए होल में स्लाइड, जो आपका डैम बॉडी वो पूरा स्लाइड कर सकता है इफ़ फाउंडेशन इज फ्रॉम सिल्ट और सॉफ्ट सॉइल। अगर आप सॉफ्ट सॉइल पे फाउंडेशन किए हुए हैं, सॉफ्ट सॉइल पे आप अपना स्ट्रक्चर बनाए हैं, तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपका पूरा पूरा फाउंडेशन पूरा डैम स्लाइड कर जाए, ठीक है। अर्थन डैम के केस में ध्यान दीजिएगा। एक्सपेंशन ऑफ द क्ले सॉइल ड्यू टू द सेचुरेशन विल डिक्रीज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द फाउंडेशन सॉइल। जो आपका क्ले का एक्सपेंशन होता है, अगर आपके क्ले में, आपके सॉइल में एक्सपेंशन आ रहा है, तो उससे क्या होगा, सेचुरेशन विल डिक्रीज द शियर स्ट्रेंथ ऑफ द फाउंडेशन सॉइल। जो उसके शियर स्ट्रेंथ है फाउंडेशन का, जो उसके सॉइल का, वो डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगा, आपका फाउंडेशन फेल कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें थी, ये था आपका अर्थन डैम के बारे में डिटेल। और अगर आपको अर्थन डैम के बारे में कुछ और जानना हो तो कमेंट करिएगा, बताएंगे। आपके लिए क्या होमवर्क है, होमवर्क मतलब ये है कि आपको क्या है, कमेंट करके बताना है हील और टो किधर पाया जाता है, किस साइड होता है, अप स्ट्रीम साइड में क्या होता है और डाउन स्ट्रीम साइड में क्या होता है। और सेकंड क्या है, लिक्विफेक्शन के बारे में आप बताइए, लिक्विफेक्शन क्या होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको इसके लिए आपको बताना है हील, पता है आपको, हमको पता है कि आप जानते हैं हील एंड टो, मुझे पता है कि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप बताइए जिससे लगे कि हाँ आप कितने एक्टिव हैं, कितने आप चीज़ों को देख रहे हैं, आपका इन्वॉल्वमेंट कैसा है। जो कम्युनिकेशन का माध्यम है हमारा और आपका, यही एक माध्यम है, कमेंट करके, ऑनलाइन माध्यम है, और कोई माध्यम नहीं। हम आपसे मिल नहीं पाएंगे, हम आपका क्लास नहीं ले पाएंगे, ठीक है, चीज़ें आप जान रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। तो आपका कम्युनिकेशन ज़रूरी है और मेरा कम्युनिकेशन ज़रूरी है, तो हम दोनों का कम्युनिकेशन ज़रूरी है, तो कम्युनिकेट करिए ना। व्हाट्सएप पे नहीं कर पा रहे हैं, फेसबुक पे नहीं कर पा रहे हैं, कहीं नहीं कर पा रहे हैं आप, तो कम से कम यहाँ पे करिए, कहाँ पे, इसके कमेंट बॉक्स में, ठीक है। वीडियो कमेंट बॉक्स में आप जो भी आप पूछना समझना है बताइए आप, नहीं तो आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी आप अपना क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है।
और कोई टॉपिक आपको जानना हो तो बताइएगा इसके बारे में। और आपके लिए लेक्चर चल रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है, स्टील चल रहा है, CMAED चल रहा है। अगर आप नॉन टेक भी पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए साइंस, जनरल साइंस चल रहा है। तो आपको अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, जिसका लिंक हम दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और आप PDF लेके अच्छे से तैयारी करिए। सेमेस्टर एग्जाम से संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल है वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप ज्वाइन करिए और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और कोई क्यूरी हो तो आप एकदम खुल के, निसंकोच, निसंदेह, एकदम बिना किसी डर के आप कमेंट करिए। कमेंट करके अपने आप को इम्प्रूव करिए। कुछ न कुछ आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप कमेंट तो करिए, पहले चीज़ों को आप सीखिए, समझिए क्या होता है क्या नहीं होता है। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर आपको कोई डाउट है उसको नहीं क्यूरी करेंगे, चीज़ें भूल जाएंगे। अगर आप क्यूरी कर लेंगे तो आने वाले टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे आप उसको मेमोराइज़ कर पाएंगे, वो आपके रिकॉर्ड हो जाते हैं। तो आपको वहाँ पे अपने से सोचने में कम टाइम लगता है और आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। चलिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। थैंक्स एवरीवन। लाइक करिए, शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।